वीडियो बन रहा है अभी। अबे ठीक है तेरा क्या? अबे ठीक है क्या हुआ? लाया दवा? दवा खा, आराम कर, बाद में जा काम पे। अभी कल अपना देखने का सेहत को, जितना काम करेगा और बीमार पड़ेगा। ध्यान दे, तबियत को पहले अच्छा कर, ठीक है? तो अच्छा रहेगा तभी काम करेगा ना, ऐसा तबियत खराब होगा तो जाएगा।
मूर्छित हो जाते हैं। उस मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम भगत श्री हनुमान जी बालाजी महाराज को याद करते हैं और किस तरीके से बालाजी महाराज से क्या देखते थे और दुख की घड़ी में बालाजी महाराज को याद करते हैं। आइए सुनिएगा क्या बताया। आओ आओ वीर हनुमान राम तुम्हें याद करें। बोलिए बालाजी महाराज की। आओ 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 वीर हनुमान राम तुम्हें याद करें। आओ आओ वीर हनुमान राम तुम्हें याद करें। आओ आओ वीर हनुमान राम तुम्हें याद करें। वो याद करे रे तुम्हें याद करे। आओ वीर हनुमान राम तुम्हें याद करे। आओ वीर हनुमान राम तुम्हें याद करे। चौक के कथा। संकष्टी चौक की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। आज का दिन है विघ्नों के विनाशक मंगल के दाता श्री गणेश जी और संकट हरिणी चौथ माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ। भादु मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी भक्त व्रत रखकर कथा सुनता है उसके जीवन के संकट स्वयं गणपति बप्पा हर लेते हैं और चौथ माता उसके परिवार को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद कर एकाग्र मन से ध्यान करें। सिंहासन पर विराजमान गजमुख राजाधिराज एक दंत कर में मोदक वरद मुद्रा से आशीष देते चरणों में बैठी है संकट निवारिणी चौथ माता। माथे पर चंद्रमा सा तेज, मुख पर करुणा की झलक और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, हे चौथ माता, हम सब के जीवन से दुख और विघ्नों के बादल हटाओ, सुख शांति और समृद्धि का सूरज उदित करो। विश्रोताओं, अब मन में ये विश्वास रखकर कथा का पूर्ण श्रवण करें कि आज के इस मंगल अवसर पर आपके जीवन में भी कोई न कोई चमत्कार अवश्य घटेगा। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। चौथ माई की जय। बंद कर दे भाई, बड़ा बड़ा मत नहीं मिलेगा पैसा। क्या है ये? संकट नाशक चतुर्थी का है। इसमें उस दिन का किस प्रकार किया जाता है मुझे समझाकर कहिए। ये आवाज काय होतो? मैंने कहा घुमाते बाबू कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। ये विधि इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बता रहा श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी कार्तिकेय ने उनसे पूछा कि आहार और भोजन में क्या विशेषताएं हैं। इससे पहले तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। बाद विधियों में अलग अलग रूपों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक एकदम
कृष्णप्रिय, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आकृत, विघ्नराज और बराबर इन नामों से व्यक्ति को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग विधियों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नृत्य करने से हवा हवा लग रही थोड़ी देर के लिए, ये वाला पंखा बंद कर दो। इसके बाद बंद करो। रात्रि में पूजा श्रवण ये करें। भी चालू है ना, इसमें पूर्व दोनों हवा ये हो रही है। नर नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा थे। त्रिरूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुक्त होना पड़ा। रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस समय को किया। मेरी बात को मैं पूछा, ऊपर का बंद करके रुक गया। दमयंती ने किस विधि से इस्तेमाल किया और किस प्रकार वध के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने तब राज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, मेरी बात जी ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा का सिक्का होगा। आपके सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा जी को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी अपने काल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष न किया और अग्नि की लपटों में गिरकर उनका माल भस्म किया। राज्य को नष्ट करने वाले नकली लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी और से निराश और असहाय होकर राजा नर कहने चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना करते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में सारी काम करने लगी। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कभी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के लोगों से प्रेरित होकर एक दूसरे से विलग होकर कार्यक्रम करते हुए एक किसी पर अपने गुण दिखाने लगे। एक समय की बात है कि वहीं भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शर्दूल के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? इस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों सहित घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? आप निश्चित रूप से बताएंगे। श्री गणेश कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर शर्दूल मुनि ने कहा, कि दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे क्रोध संकट का नाश होगा। सब कामनाओं का पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भाद्र मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस प्रकार नर नारी को एक दत्त बजाने की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से भी वीरानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी। साथ ही देखकर भी तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। ये बात मैं निश्चित पूर्वक देता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शर्दूल मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भाद्र की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तब से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीनों में ही राजा इस उत्तम व्रत के करने से उसे पति राज्य तो सामने थोड़ा थोड़ा देखते जाओ। आगे की पुनः प्राप्ति हो गई। दिलाओ मत जो है। इस प्रकार उठाए इसको। इस प्रकार नहीं घेरेगा। आप बराबर है। प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। ये निश्चय है। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में आप बराबर है। वर्णन किया। ये सब दिख रहा है? दिलाओ ना। तो इतनी मुश्किल से ऊपर रुका हुआ है। मास्टर चालू कर दे। सॉरी। तुम्ही सांगितलं ना काय माझं शो होता एक कथा दूसरा लगा दी। इधर जल्दी में ऐड भी आ गया।
जानू, पूरी तरह तुम बड़ी चट्टानों से can you ever be a normal father, a normal grandfather? Of course not. Parents have some of them have responsibilities and they are real. आपके पास भी गति करेगा। कथा समा प्रेम से बोलते विघ्नता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रायुपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन हेरंब संकष्टी चतुर्थी है। वो दिन जब विघ्नहर्ता मंगल करता श्री गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी कष्टों का अंत करते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीवन के हर मार्ग से बाधाएं स्वतः ही हट जाती हैं। यदि आज आपको इस पावन कथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि बप्पा ने स्वयं आपको अपनी कृपा सूची में स्थान दे दिया है। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा, आस्था और शुभारंभ का संचार होगा। आज आप सुनने जा रहे हैं भादो मास की हेरंब संकष्टी चतुर्थी की कथा, चौथ माता की कथा। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 12 अगस्त दिन मंगलवार को भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और मंगलवार होने के कारण ये अंगारकी चतुर्थी भी कहलाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:06 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर। चंद्रोदय रात 9:06 पर होगा। चतुर्थी के व्रत में व्रती महिलाएं सुबह से व्रत प्रारंभ करती हैं और विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण करती हैं। कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं के 7, 9 या 11 दाने रखने चाहिए। कथा समाप्ति के बाद इन दानों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। भादो मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों की नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंड। 아무리 들어봐도 열심히 이용할 준비를 하세요. 최 대화 능력과 지금 평가? कृष्ण पिंड, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनके
की रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की बंद हो गया क्या उनका फोन? ऐसा उसको फोन पे आए ना, उसको बता। तख्तों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्मफल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। साथ ही महीनों में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, ये निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। अब सुनिए अंगार की चतुर्थी की कथा, क्योंकि आज अंगार की चतुर्थी की कथा सुने बिना सभी कथाओं का पुण्य आधा ही प्राप्त होगा। अंगारक चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है, जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर
उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विभिन्न अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम और गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप और स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है, इसलिए ये चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली और संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सिद्धि प्रदाता देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, इसलिए तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और ये तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। ज़्यादातर कॉस्मेटिक में जो हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं वे इतने कम पोटेंसी के होते हैं कि उनका कोई असर ही नहीं होता, लेकिन अविमी हर्बल में ऐसा नहीं होता। असली हर्बल प्रोडक्ट्स अपनाइए, अविमी हर्बल। Click the link below. Start the chaos treatment today. See results in 6 months. We all use USB devices. But do you know what differentiates them all? नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तब मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशभुज गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल ये हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रिताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्थ, जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दूर्वा के
दो दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। सभी प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति गणेश भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, आज संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर के साथ ही बहुला चौथ भी है और इस दिन भगवान गणेश, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो अब सुनिए बहुला चौथ की कथा। संतान प्राप्ति या अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से माताओं बहनों को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनके लीला में सम्मिलित होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर वे नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। काल बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। मैंने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया है। मैं बछड़े को दूध पिलाकर आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं वापस अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। इधर बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे अन्य गायों को सौंपकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। मान्यता है कि तभी से बहुला चौथ के दिन गौ माता की पूजा का विधान और कथा श्रवण की परंपरा चली आ रही है। सभी प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है,
तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब हम सभी मिल कथा खत्म हो गई। हाँ, सच्ची कहानी, ये तो सब कहानियाँ होती है, सही बात है, उसका मतलब होता है। ध्यान से सुनेंगे तो जब कहानी समझ में आती है सबको। माँ गाटा रानी फिल्म्स की प्रस्तुति। चौथ संकष्टी का परिणाम, चौथ संकष्टी का अर्थ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश
पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। जैसा चाहो